जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद कविता ने जैसे युवक की अपने पति के रूप में कल्पना की थी, वैसा ही युवक उसके जीवन में आते आते उसके जीवन से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि विधवा माँ की लंबी बीमारी के बाद कविता के ऊपर अपने छोटे भाई और विधवा माँ की जिम्मेदारी आ गई थी। खूबसूरत, ईमानदार, मेहनती कविता छोटे से ब्यूटी पार्लर से अपने परिवार का पालन पोषण करते करते शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी थी और शहर की सबसे काबिल ब्यूटिशियन बन गई थी। शहर के सबसे अमीर पिता की बेटी जब अपनी शादी में कविता से ही सजने संवरने की जिद करती है, तो कविता को अपनी बीमार माँ को अकेला छोड़कर अपनी रोजी रोटी की खातिर जाना पड़ता है। वहाँ शादी में दुल्हन की माँ को घरेलू पढ़ी लिखी खूबसूरत कविता अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत पसंद आती है, इसलिए वह अपने पति बेटे के साथ कविता के घर अपने बेटे का शादी का रिश्ता लेकर जाती है। लेकिन गरीब मजबूर कविता को अपनी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद माँ को बड़े अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है और माँ के इलाज के पैसे न होने की वजह से कविता अपने खूबसूरत लंबे घने बाल बेच देती है और इस तरह कविता का सपनों का राजकुमार उससे हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाता है।